हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूँ योगेश शिरोडे। स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है। स्कोर करने के लिए भी सीईटी हो या स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, स्कोर करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सिंप्लीफाइड भी है। तो नाउ लेट्स सी क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ बेसिक्स में नाउ रिमेंबर, कोई भी जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी कह लीजिए। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो एक्सपेरिमेंट तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड होता है नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि बिफोर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट आपको क्या पता रहेंगे, रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं उस एक्सपेरिमेंट के। आपको रिजल्ट्स ऑलरेडी पता होते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपको ये ऑलरेडी पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू टॉस अ कॉइन, जैसे आप कॉइन टॉस करेंगे या कॉइन टॉस करना है तो बिफोर टॉसिंग द कॉइन आपको पता रहेगा कि क्या रिजल्ट आएंगे। सो ऑब्वियसली क्या रिजल्ट आ सकते हैं, हेड और टेल। सिमिलरली टू रोल और टू थ्रो और डाई, आपने अगर डाई रोल किया या थ्रो किया तो आपको पता है कि रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। वो डाई पे 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट आएगा। अगर आपने ये डाई ऑन इन द एयर थ्रो किया, ऑन द ग्राउंड थ्रो किया, अंडर द ग्राउंड थ्रो किया, वाटर में थ्रो किया या किसी को मार के भी फेंका आपने डाई, तो भी आपको रिजल्ट्स क्या मिलने वाले, फिक्स है 1 2 6 में ही मिलेंगे। ठीक है। बट इन केस ऑफ रैंडम नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको रिजल्ट्स पहले पता ही नहीं होते। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, पहले परफॉर्म करो एक्सपेरिमेंट, देन यू विल गेट्स रिजल्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करते हैं टू फाइंड द नॉर्मेलिटी, किसी भी एसिड हो या जो एसिड जो भी कोई केमिकल हो उसकी नॉर्मेलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको केमिस्ट्री लैब में पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म करना ही पड़ेगा। देन एंड देन यू विल गेट रिजल्ट। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस कि ठीक है, हमें अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट पता होते हैं तो फिर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्यों करते हैं। तो नाउ रिमेंबर, जैसे कि पहला एग्जांपल हमने देखा है टू टॉस अ कॉइन, तो हमें यहाँ पे पता है कि कॉइन टॉस करने के बाद आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है एग्जैक्टली विच रिजल्ट विल अपीयर। रिमेंबर, इसीलिए हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। पहली बार हेड या टेल पता है, हेड और टेल आएगा, लेकिन विच रिजल्ट, जैसे हम कहते हैं आउटपुट और आउटकम विल अपीयर, ये हमें पता नहीं होता है, इसलिए हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। सेकेंड थिंग, जैसे मान के चलिए एक प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट में। एक कार है, उस कार का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और उसका जो डिस्टेंस कवर करना है उसे
वो है 60 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम निकालना। टाइम कैसे निकालेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस के फॉर्मूला जो था। सो इट विल टेक 2 आवर्स। ठीक है, अब मान के चलिए मैंने ड्राइवर चेंज किया, अब फिर से उस कार का स्पीड रहेगा 30 किलोमीटर, उसका डिस्टेंस रहेगा 60 किलोमीटर। तो अब कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर उतना ही टाइम लगेगा ना, चेंज थोड़ी ना होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स 60 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहली बार हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहाँ पे स्पीड 30 था, डिस्टेंस 60 था, टाइम 2 आवर्स। सेकेंड टाइम वी परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ड्राइवर, विद अनदर ड्राइवर। तो स्पीड क्या हुआ 30, डिस्टेंस भी 60, तो टाइम कितना लगेगा? अगेन इट विल बी फिक्स 2 आवर्स। बट अब यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, पहली बार मैंने कॉइन टॉस किया, मान के चलिए कॉइन दिया है 1 रुपीज़ का, तो क्या होगा? मान के चलो पहली बार हेड आया हो, अब मैंने वही कॉइन लिया, सेकेंड टाइम टॉस किया, अब क्या आएगा? पहली बार हेड आया तो सेकेंड टाइम क्या आएगा? आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहली बार हेड आया तो सेकेंड टाइम हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। सो नाउ गॉट द पॉइंट कि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो रिजल्ट आपको पता है, लेकिन यहाँ पे श्योर नहीं कि विच रिजल्ट विल अपीयर। यहाँ पे फिक्स था कि कंडीशन अगर आपने सेम रखी तो आपको फाइनल आंसर सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपने सेम कॉइन लिया, सेम कंडीशंस ली, सेम पर्सन लिया और टॉस किया, यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, दैट इज अ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे हमेशा हम डिस्कस करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब भी मैं अभी एक्सपेरिमेंट कहूँ नेक्स्ट टाइम, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको पहले से रिजल्ट पता है लेकिन यू डोंट नो विच रिजल्ट विल अपीयर। So that is a random experiment. Now next see some basic concepts. कोई आपने कॉइन कंसिडर किया, कॉइन लिया और इस कॉइन को मैंने क्या किया? टॉस किया। क्या होगा? यस ऑब्वियसली कॉइन टॉस करने के बाद क्या हो सकता है? आइदर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, करेक्ट। सिमिलरली अगर आपने डाई लिया और मैंने उसे रोल किया, डाई लिया और आपने रोल किया, तो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली क्या होगा? आउटपुट क्या आएंगे इसके? 1 या 2 आ सकता है और 3 आ सकता है और 4 और 5 और 6 आएगा। 7 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, या 4.5 भी नहीं आएगा। सो ऑब्वियसली क्या आएगा? 1 to 6 के बीच में जो इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6, वो रिजल्ट आ सकता है। सिमिलरली एक स्टूडेंट था 12 का, उसने एक एक्टिविटी परफॉर्म की। क्या एक्टिविटी परफॉर्म की? टू गिव एन एग्ज़ाम। ऐसे उसने एक्टिविटी परफॉर्म की, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या आ सकता है? आइदर वो स्टूडेंट पास हो सकता है या वो स्टूडेंट फेल हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट देखे। अब यहाँ पे नाउ रिमेंबर, यहाँ पे जो कॉइन था उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने जो परफॉर्म किया टू टॉस वगैरह, इसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंट, और इसे कह सकते हैं हम एक्टिविटी।
यहाँ पे उसके जो रिजल्ट्स आते हैं जैसे है टेल, इसे टेक्निकली इन प्रोबेबिलिटी क्या कहा जाता है, आउटकम। ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होती है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट कर दे। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट होता है। सेट किस मीन्स व्हाट, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट मीन्स व्हाट, सैंपल स्पेस। जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, ऑब्वियसली क्या आएगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सो दिस इज व्हाट, सैंपल स्पेस, कि कॉइन टॉस करने के बाद यही पॉसिबल आउटकम है, इससे डिफरेंट कोई आउटकम नहीं आएगा। एन ऑफ एस मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कितने एलिमेंट है, 1 2 मीन्स 2 है। सिमिलरली अब नेक्स्ट इसमें डाई क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, टू रोल और टू थ्रो। ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी। और ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या हुए उसके आउटकम्स, 1 2 6 आर द आउटकम। उसका सैंपल स्पेस किस तरह से आएगा, एस इज इक्वल टू इन सेट 1 2 4 5 6 3। नाउ रिमेंबर, आप यहाँ पे 1 to 6 कोई भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं सेट में। सीक्वेंस इज नॉट, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेशन इज नॉट अलो। तो आप किसी भी तरह से लिखे 1 2 3 4 5 6 तो भी इट्स ओके। सो एन ऑफ एस, कितने एलिमेंट यहाँ पे टोटल, 6। सिमिलरली थर्ड जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की थी, टू गिव एन एग्ज़ाम। और यहाँ पे रिजल्ट्स मीन्स उसे क्या कहते हैं हम, आउटकम। क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, पास और फेल। तो इसका सैंपल स्पेस का किस तरह से आएगा, आप पास को P लिखिए, फेल को F लिखिए, एंड एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिंगल कॉइन था तो हेड और टेल आएगा। मान के चलिए मैंने 2 कॉइन्स लिए और दोनों को साइमल्टेनियसली टॉस किया, दोनों को साइमल्टेनियसली टॉस किया तो क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। नाउ रिमेंबर, फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे हेड और टेल आ सकता है। सिमिलरली सेकेंड कॉइन टॉस करने पे हेड और टेल आ सकता है। तो यहाँ पे स्टेटस या पोजीशन कितने आएंगी, नो रिमेंबर, पहले मान के चलिए पहला कॉइन, दोनों कॉइन टॉस किए, पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आया, एक पोजीशन हो सकती है। सिमिलरली पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल आया। सिमिलरली ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आए, दूसरे कॉइन पे, सॉरी पहले कॉइन पे टेल और सेकंड कॉइन पे हेड। देन इस तरह से भी हो सकता है कि पहले कॉइन पे भी टेल आया हो और सेकंड कॉइन पे भी टेल आया हो। सो जब आप 2 कॉइन टॉस कर दे तो इसका ये हुआ सैंपल स्पेस। सो एन ऑफ एस इज व्हाट, कितने आएंगे यहाँ पे एलिमेंट, 1 2 3 4। नाउ रिमेंबर, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर यहाँ पे हमने एच और टी को 2 अज्यूम किया तो यहाँ पे 8। मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या शो करता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि आपने 2 कॉइन टॉस किया तो दोनों पे ये पोजीशन आ सकती है, एच एच और एस टी, टी एच और टी टी। तो कितने पॉसिबल स्टेटस या पोजीशन आ रहे वो इंडिकेट करता है सैंपल स्पेस। सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4। अब मान के चलिए 3 कॉइन लिए तो
इसका सैंपल स्पेस कितना आएगा? हाउ विल यू फाइंड? आप उसी तरीके से पेयर बनाइए, पहले इस तरह से फिर इस तरह से। क्या हुआ? एच एच एच, देन इस तरह से एच एच टी। आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच टी एच, सिमिलरली एच टी टी। अब और नेक्स्ट 4 निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? टी एच एच, देन टी एस टी, देन टी टी एच, देन टी टी टी। आप सोच रहे होंगे सर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसमें कोई सिंपल वे? यस। नाउ रिमेंबर, आपने पहले 4 निकाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, जस्ट एच के बदले टी रिप्लेस करो, टी के बदले एच, टी एच एच, देन टी एस टी, नेक्स्ट वाला एच के बदले टी, टी के बदले एच, टी टी एच, और यहाँ पे टी टी टी। आपको आउटपुट मिल जाएंगे। आपको ये भी नहीं आ रहा है तो और सिंप्लीफाइड, इतना तो आपको याद रह ही जाता है नॉर्मली। एच और टी दिया हुआ है ना, इसको क्या करो, पहली बार एच ऐड कर दो और दूसरी बार टी ऐड कर दो। ऑल आउटकम्स को, एच और टी को मैंने पहले एच ऐड किया, 2 आउटपुट मिले, बाद में टी ऐड किया, नेक्स्ट आउटपुट मिले। अब 3 दिया हो तो हम क्या करेंगे, ये 4 जो आउटकम्स है पहले इसको एच अटैच करेंगे स्टार्टिंग में। तो कैसे आएगा, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच अटैच किया, एच टी टी। बाद में नेक्स्ट 4 के लिए हम क्या करेंगे, टी अटैच करेंगे। तो कैसे आएगा, टी एच एच, टी एस टी, टी टी एच एंड टी टी टी। इस तरह से भी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मान के चलिए 4 दिया होता तो 4 कॉइन, तो हम क्या करेंगे, इसी आउटकम को पहले एच अटैच करेंगे, फिर इसी आउटकम को हम फिर टी अटैच करेंगे। तो कितने आउटकम आएंगे? सो इट विल बी 16 व्हेन वी टेक द 4 कॉइन्स। 4 कॉइन्स के लिए कितने आएंगे, 16। तो आपको कोई रिलेशन ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे, 2 4 8? आप कह रहे होंगे डबल हो रहा है ना, इट्स नॉट ए डबल, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नाउ रिमेंबर, आपको किस तरह से एन ऑफ एस निकालना होता है। इसका एक फॉर्मूला है एन ऑफ एस निकालने के लिए। एन ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ possible outcomes with single object into, raised to number of objects or total number of experiment। सो दैट इज़ अ फॉर्मूला। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 1 कॉइन के केस में कंसिडर करते हैं, हमने 1 कॉइन लिया और उसे 1 टाइम टॉस किया, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या रहेगा। आप जब सिंगल कॉइन लिया, देखिए यहाँ पे कितने भी कॉइन रहे, जब हम सॉल्व करेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल कॉइन लेंगे, अगर उसे हमने टॉस किया तो कितने आउटकम आ सकते पॉसिबल, 2 रेस 2। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स, कितने कॉइन है, 1, 2 रेस टू 1 मीन्स यहाँ पे एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। मान के चलिए आपने 2 कॉइन्स लिए, कॉइन्स कितने भी रहे, पहले सिंगल कॉइन लीजिए, सिंगल कॉइन टॉस करने के बाद कितने आउटकम आ सकेंगे, 2 हेड और टेल।
और ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स है, मीन्स कॉइन है 2, सो 2 स्क्वायर दैट इज अ 4। सिमिलरली अगर आप 3 कॉइन्स लेते हो इज इक्वल टू कितने आउटकम आएंगे सिंगल कॉइन के साथ, 2 आउटकम, उसकी पावर 3, सो 2 क्यूब दैट इज 8। आप 4 कॉइन्स लेते हैं, सो सिंगल कॉइन टॉस किया तो 2 आउटकम आ सकते हैं, मीन्स 2 पॉसिबल आउटकम से, आउटकम एक ही आएगा लेकिन 2 पॉसिबल आउटकम से, 4 कॉइन से 2⁴, दैट्स व्हाई इट इज़ 16। आप कहेंगे सर फिर डाई के लिए अगर लिया तो यस 1 डाई लीजिए, तो यहाँ पे कैसे आएगा, सिंगल डाई लिया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है 6, मतलब इसका बेस कितना हो गया 6। अब यहाँ पे कितने डाई हैं 1, तो 6⁴ दैट इज 6। अगर आपने 2 डाइस लिए, डाई का प्लूरल डाइस, सो n ऑफ s इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने सिंगल डाई पे कितने आएंगे आउटकम 6 पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे 2 डाई मतलब डाइस है तो 6 स्क्वायर दैट इज 36 आउटकम आएंगे यहाँ पे। ओके, और एक पॉइंट ध्यान में रखिए, आपने एक ही कॉइन 2 टाइम टॉस किया, एक ही कॉइन 2 टाइम टॉस किया, या आपने 2 कॉइन्स 1 टाइम टॉस किए, दोनों बोथ आर सेम। क्योंकि आपने एक कॉइन लिया, पहली बार टॉस किया 1 एक्सपेरिमेंट हुआ, आपने फिर से उसे टॉस किया अगेन 1 मोर एक्सपेरिमेंट, तो टोटल कितने एक्सपेरिमेंट हुए 2 एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, सेकेंड केस में मैंने 2 कॉइन्स एट द सेम टाइम टॉस किए, तो क्या होगा, पहला कॉइन टॉस किया तो 1 एक्सपेरिमेंट, सेकेंड कॉइन टॉस किया तो 1 मोर एक्सपेरिमेंट, तो अभी कितने एक्सपेरिमेंट हुए, टोटल नंबर एक्सपेरिमेंट 2 हुए। तो दोनों सेम है, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, पहली बार आपने टॉस किया फिर से वही कॉइन लेके टॉस किया। सेकेंड केस में क्या होता है, दोनों कॉइन आप साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, बस टाइम का डिफरेंस है, बाकी उसके जो आउटकम्स रहेंगे जैसे आपने यहाँ पे देखे वो सेम रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रैंडम वेरिएबल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जितने भी पॉइंट है वो रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड है। तो रैंडम वेरिएबल के पहले हम एग्जांपल देखते हैं। मान के चले 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, तो क्या क्या यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। 3 कॉइन्स आर टॉस, साइमल्टेनियसली हुआ 1 कॉइन 3 टाइम टॉस किया, दोनों मीनिंग सेम है। 3 कॉइन्स आर टॉस, सैंपल स्पेस किस तरह से आएंगे, हमें 2 के पता है क्या क्या होते हैं, 2 कॉइन HH, ST, TH, TT। तो यहाँ पे पहले क्या कीजिए H ऐड कर लीजिए, तो HHH, HST, HTH, HTT। सिमिलरली ये 4 आउटकम्स को T ऐड कीजिए स्टार्टिंग में, THH, THT, TTH, देन TTT। सो टोटल 8 आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ तो भी हमारा इंटेंशन होता है, कुछ तो भी हमारा बेनिफिट चाहिए हमें, तभी जाके हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे आप कॉइन टॉस करते हो तो आपका इंटेंशन क्या होता है, हेड या टेल आएगा, लेकिन अगर आपने कहा है कि हेड आने पे आपको 2 रुपीज़ मिलेंगे और टेल अगर आया तो आपको 2 रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे। रिमेंबर, अगर हेड आया तो यू विल गेट 2 रुपीज़, बट टेल आया तो यू हैव टू पे 2 रुपीज़ टू मी। तो आपका इंटेंशन क्या होगा, यू विल फोकस, कहाँ फोकस करेंगे, ऑब्वियसली हेड आने पे।
तो मेरा इंटेंशन क्या होगा, जब भी मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, तो आई एम इंटरेस्टेड, किस में इंटरेस्टेड रहूँगा मैं, नंबर ऑफ हेड्स कितने आए उस एक्सपेरिमेंट में, उसमें मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। जैसे कि 3 कॉइन टॉस किया और ये आउटकम आया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आया, 3 टाइम्स, तो आपको 6 रुपीज़ मिलेंगे। 1 हेड के लिए 2 रुपीज़, तो 3 हेड के लिए 6 रुपीज़। अगर आपने नेक्स्ट ये कंसिडर किया, यहाँ पे हेड कितने हैं, 3, नेक्स्ट इसमें कितने हेड आ रहे हैं, 2। अगर ये वाला आउटकम आता है STS, तो भी कितने आउटकम आ रहे हैं, 2। नेक्स्ट इसमें 1 हेड आ रहा है, नेक्स्ट इसमें 2, 1 एंड यू विल गेट हियर 0, एक भी हेड नहीं आएगा, तो यू हैव टू पे 6 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड किस में था, नंबर ऑफ हेड्स। तो आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकता है, 0 भी आ सकते हैं, जैसे ये वाले आउटकम में देख सकते हैं, या 1 भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे 3 इसमें देख सकते हैं आप, STT, TST, TTH में एक ही बार हेड आ रहा है, या 2 टाइम्स भी आ सकता है, या 3 टाइम्स भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि नंबर ऑफ हेड्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वो 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है, मीन्स वैरी हो रही है। और जो वैरी होता है उसे कहा जाता है वेरिएबल, उसे कहा जाता है वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट हो और उसका जो वेरिएबल होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का वेरिएबल, उसे कहा जाता है, इट इज़ नोन एज रैंडम वेरिएबल। आप कहेंगे कि रैंडम वेरिएबल, क्योंकि रैंडम किसे कहते हैं, जिसमें पहले से हमें आउटपुट पता होता है, मीन्स रिजल्ट्स क्या आएंगे वो पता है, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा ये हमें पता नहीं होता है। तो वेरिएबल में भी हमें पता रहता है कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती है। जैसे आपने 3 कॉइन टॉस किया, तो 3 में क्या हो सकता है, 1 टाइम हेड आ सकता है, या 3 कॉइन्स में 2 टाइम हेड आ सकता है टॉस करने के बाद, या ऐसे भी हो कि 3 कॉइन टॉस की और तीनों टाइम हेड आ गए, ऐसा भी तो हो सकता है। तीनों कॉइन टॉस की और एक भी हेड आया नहीं हो, टेल आ गए, तो उस केस में हेड कितने आए, 0। तो हमें पहले से पता होता है कि यहाँ पे क्या क्या आउटकम्स, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ सकती है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं ना कि 2.5 नंबर ऑफ हेड्स आए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और 0.5 आए, दैट इज़ नॉट अगेन पॉसिबल। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। और जो भी रैंडम वेरिएबल होता है उसे हम कैपिटल लेटर X या कैपिटल Y और कैपिटल Z सिमिलरली इस तरह से कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ हेड्स को इस तरह से भी लिख सकता हूँ X, तो X इज़ व्हाट हियर, नंबर ऑफ हेड, या आपने X इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल लिया, नंबर ऑफ टेल भी आप ले सकते हो, सिमिलर तो 0 1 2 3 आया। आप इस तरह से भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स, और हेड और टेल्स, इस तरह से भी आप रैंडम वेरिएबल ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ टेल 0, तो यहाँ पे एक पॉसिबल वैल्यू क्या रही, 3। सिमिलरली सेकेंड केस में नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 2, नंबर ऑफ टेल कितने, 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1। नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 2, नंबर ऑफ टेल कितने हैं, 1, सो 2 माइनस 1 इट्स अगेन 1, तो ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1, सो नंबर ऑफ टेल कितने हैं, 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ हेड 2 है,
और नंबर ऑफ टेल 1 है इस केस में, तो क्या हुआ, इट इज़ अगेन 1, ऑलरेडी मेंशन है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 1 है, नंबर ऑफ टेल 2 है, 1 - 2 -1 ऑलरेडी मेंशन है। सिमिलरली इस केस में भी उसी तरह से नंबर ऑफ हेड 1 माइनस नंबर ऑफ टेल 2, 1 - 2 -1 ऑलरेडी मेंशन है। नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ हेड 0 है, नंबर ऑफ टेल 3 है, तो यहाँ पे -3। सो ये भी क्या हुआ, रैंडम वेरिएबल जिसमें पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, 3 -3 1 -1, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो कंपलसरी नहीं कि 4 ही वैल्यूज़ आएंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है रैंडम वेरिएबल, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है या रियल नंबर हो सकता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में और मोर पॉइंट कवर करेंगे। सो फिर मिलेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।